हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ मैंने स्क्रीन पर प्रोग्राम लिखा है। अ कंपनी डिसाइडेड टू गिव बोनस टू एम्प्लॉय। एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को बोनस देना चाहती है अकॉर्डिंग टू फ्लोइंग क्राइटेरिया। अब इसमें क्राइटेरिया में यहाँ पर दो चीजें हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सर्विस, ओके, बेस्ड ऑन सर्विस पीरियड हम लोग उन्हें बोनस देना चाहते हैं। जो बोनस रहेगा वो रहेगा सैलरी का। सो सपोज करिए अगर मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो हम लोग 10% बोनस देंगे ऑफ योर सैलरी। अगर बिटवीन 6 to 10 है तो 8%। लेस देन 6 है तो 5%। ओके। अब अगर आप इस प्रोग्राम में देखेंगे तो हमें यहाँ पर दो इनपुट चाहिए। फर्स्ट वन इज इन ईयर ऑफ सर्विस और सेकेंड वन सैलरी, बिकॉज जो बोनस कैलकुलेट होगा वो सैलरी पे कैलकुलेट होगा। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सैलरी। फर्स्ट वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सैलरी, और यहाँ हम लोग यूजर से इंट में ले रहे हैं सैलरी, तो इंट इनपुट एंटर सैलरी, एंटर सैलरी। ये फर्स्ट इनपुट मैंने डिफाइन कर दिया। सेकेंड इनपुट है हमारे पास में ईयर ऑफ सर्विस, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ एज एन एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के हम लोगों ने EXP डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ मैसेज एंटर योर एक्सपीरियंस। ओके, सो एंटर योर एक्सपीरियंस, एंटर योर सैलरी, ये दो हम लोगों ने यूजर इनपुट डिफाइन कर दिया। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर कंडीशन डिफाइन करेंगे तो कंडीशन रहेगा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ सर्विस के बेस पर हम लोग बोनस दे रहे हैं। सो इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 10, मोर देन 10 ईयर्स बोला है यहाँ पर, सो इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पर हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एंड इफ एक्सपीरियंस इज लेस देन 10, is less than equal to 10 and experience is greater than equal to 5 या greater than equal to 6। ओके, सो लेस देन 6 पर ये अप्लाई किया, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया 6 to 10। ओके, नाउ तो यहाँ आपके पास में सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा, देन एल्स यहाँ हमारा लास्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ हर तरह का कंडीशंस कवर हो गया। अगर यहाँ पर 10 से ऊपर हम लोग एक्सपीरियंस डिफाइन करते हैं तो वो यहीं पर ही काउंट आने वाला है। अगर 10 से 6 के बीच में डिफाइन करते हैं तो वो एलिफ में आने वाला है। अगर वो 10 से 6 से लेस हम लोग डिफाइन करते हैं तो तभी वो एल्स में आएगा। नाउ यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं फोर्स बोनस। सो मैं डिफाइन करता हूँ बोनस इक्वल्स टू सैलरी इनटू, अब यहाँ हमारे पास में कितना है कि मोर देन 10 ईयर्स को 10%, सो इज इन 0.1, 0.1 ये मैंने डिफाइन कर दिया। नाउ एसओपी, सॉरी एसओपी नहीं, एसओपी जावा में होता है। सो यहाँ आता है प्रिंट स्टेटमेंट, योर सैलरी आफ्टर कैलकुलेटिंग बोनस इज, ओके, यहाँ हम लोग पास कर देंगे बोनस प्लस सैलरी। ओके, नाउ सेम आपके पास में यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे बोनस इक्वल टू सैलरी इनटू 0.08। ओके, और लास्ट में भी सेम सैलरी इनटू 0.05। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी अमाउंट इंटर करके देखते हैं हम लोग, इसे रन करते हैं। सो यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ। अगर आप देखेंगे सो इंटर योर सैलरी हम लोग पास कर देते हैं एज एन, सपोज करिए मैं 100 रुपीज ही पास कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हम लोग परसेंटेज प्रॉपर है या नहीं ये कैलकुलेट करने के लिए। ओके, एक्सपीरियंस हम लोग डिफाइन कर देते हैं 11 ईयर्स। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10% आपके पास बोनस कैलकुलेट हुआ है, डेट इज 10 रुपीज, और सैलरी आ गया है 110। अगर हम लोग यहाँ पर अगेन डिफाइन करते हैं एज एन 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और सैलरी हम लोग डिफाइन करते हैं अगेन 100। अब यहाँ आपका रिजल्ट आना चाहिए 108। सो यहाँ आपका रिजल्ट आ रहा है, ओके, सैलरी ही हम लोगों ने 7 डिफाइन किया। नाउ वन मोर टाइम रन, इसे मैं डिफाइन करता हूँ सैलरी इज 100 रुपीज, एक्सपीरियंस इज 7 ईयर। ये देखिए आपका रिजल्ट आया है 108। ओके, लास्ट कंडीशंस के लिए सैलरी इज 100 रुपीज, ओके, एक्सपीरियंस इज 3 ईयर्स। नाउ यहाँ पे 5% आना चाहिए, तो 105।
सो हर एक आपका जो भी आपने यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशंस अप्लाई किया है वो सारे कैलकुलेशंस फिट हो रहे हैं। अब ना आप जो भी सैलरी डिफाइन करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सैलरी डिफाइन करता हूँ 40,000, ओके, एक्सपीरियंस इज 12 ईयर्स। नाउ यहाँ देखिए ये 40% आपके पास में आ जाएगा, इसका 4,000 सॉरी 10% 4,000 आ जाएगा और इसके बेस पर आपके पास में 44,000 सैलरी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर विद एवरीवन। थैंक यू।